नमस्कार। केतु जो कि वॉर, सेलिबेसी, मोक्षा एंड डिटैचमेंट को रिप्रेजेंट करता है, शार्प ऑब्जेक्ट, टेररिज्म को रिप्रेजेंट करता है। केतु माघा नक्षत्र जो कि एंसेस्ट्रियल थ्रोन, पावरफुल पोजीशन एंड एंसेस्ट्रियल ब्लेसिंग को रिप्रेजेंट करता है। इस नक्षत्र में ट्रांजिट करने वाले हैं इन बिटवीन 29th ऑफ मार्च 2026 टिल 5th ऑफ दिसंबर 2026। ये जो पर्टिकुलर टाइम फ्रेम होगा वो पावर एंड पोजीशन के लिए, अथॉरिटीज़ के लिए और हम सभी के ज़िंदगी में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंटली चेंजेस लाने वाला है। कैसे, वही आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स माघा नक्षत्र के रूलर है, तो सबसे पहले एंसेस्टर्स इस वक्त चेक करेंगे कि हम लोगों ने हमारे लाइफ में लास्ट 18 ईयर हम लोगों ने हमारी लाइफ में क्या क्या किया है, कितना हम लोगों ने हमारे जो लीनिएज है उसके लिए काम किया है, कितना हम लोगों ने हमारे फैमिली के लिए, हमारे लीनिएज को आगे बढ़ाने के लिए सैक्रिफाइसेस किया है, हम लोगों ने इस समाज में कुछ अच्छा लाने के लिए क्या किया है, हम लोगों ने क्या डोनेशन की है, क्या हम लोगों ने कभी किसी को निस्वार्थ तरीके से मदद किया है बिना कुछ एक्सपेक्ट किए कि हम लोगों को इस पर्टिकुलर पर्सन से या फिर इस सिचुएशन से हमें कोई लाभ हो सकती है। तो इस वक्त जब केतु माघा नक्षत्र में ट्रांजिट करेंगे तो हमारे एंसेस्टर्स, हमारे पितृज इस वक्त ये सब चीजें चेक करेंगे एंड डिपेंडिंग अपॉन दैट जो भी हमारा कर्म है उसके हिसाब से आइदर, क्योंकि माघा नक्षत्र देखो एंसेस्ट्रियल थ्रोन यानी पावरफुल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, एंसेस्ट्रियल ब्लेसिंग एंड एंसेस्टर के द्वारा मिला हुआ गिफ्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। तकरीबन माघा नक्षत्र जो है वो अगर हम लोग देखें तो ये न्यू बर्थ को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि ये डायरेक्टली हमारे एंसेस्टर्स के साथ कनेक्टेड है, हमारे ब्लड लिनिएज के साथ कनेक्टेड है। तो अगर हम लोगों ने लास्ट 18 ईयर्स में हम लोगों के लाइफ में सिग्निफिकेंटली हम लोगों ने चेंज किया है, ग्रेजुअली हम लोगों ने हमारी गलतियों को सुधारा है, कुछ अच्छे काम किए हैं, सैक्रिफाइसेस किया है हम लोगों ने, तो डेफिनेटली इस वक्त देखेंगे कि रिगार्डलेस ऑफ दशा, महादशा, अंतरदशा, आप लोगों को पावर मिलेगा, पोजीशन मिलेगा, हेल्प मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा और अनएक्सपेक्टेड तरीके से मिलेगा जो आप लोगों ने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। बट वही दूसरे तरफ अगर आप लोग बहुत सेल्फिश तरीके से जिंदगी जिए हो, हमेशा आपके पावरफुल स्टेटस, पोजीशन एंड अथॉरिटी का गलत इस्तेमाल किया है, आप लोगों ने चोरी की है, किसी भी सिचुएशन को मैनिपुलेट करने की कोशिश की है और अपना फायदा निकालने की कोशिश की है, अगर आप लोगों का मेजरली लाइफ फोकस अगर ये रहा है, तो इस वक्त आप लोगों को आपके एंसेस्टर्स सिखाएंगे, फोर्सफुली सिखाएंगे कि किस तरह से सैक्रिफाइस किया जाता है और क्या लगता है, क्या फील होता है अगर आपके साथ कोई ऐसा करे कि अगर आप मुसीबत में हो और आपका फायदा उठाया जाए। ये एक ब्लेसिंग का भी टाइम हो सकता है और ये एक पनिशमेंट का भी टाइम हो सकता है। सिमिलरली, क्योंकि माघा नक्षत्र जो है केतु उसमें ट्रांजिट कर रहे हैं और केतु, मैंने शुरू में ही कहा कि वॉर का भी सिग्निफिकेटर है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो केतु मार्स का ही रिफ्लेक्शन है। ऑल्दो केतु एक मतलब मोक्ष का भी प्लैनेट है, मोक्ष के सिग्निफिकेटर है, बट लेकिन मोक्ष काफी टाइम अगर आप देखो तो मोक्ष कब मिलता है, जब आप लोग मर जाते हो, ठीक है, जब आपको मुक्ति मिल जाता है। तो अगर उस हिसाब से अगर आप लोग कैलकुलेट करो तो केतु जो है वो वो मतलब बहुत ही एग्रेशन के साथ कनेक्टेड है। केतु एक्चुअली अगर आप तत्व देखो केतु का, तो केतु फायर एलिमेंट है, केतु शार्प ऑब्जेक्ट, वेपन को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप लोग वर्ल्ड लेवल में देखेंगे तो ऑलरेडी वर्ल्ड में, मैंने एक साल पहले जब पिछला साल जब केतु फर्स्ट लियो साइन पर एंटर किया था, लियो केतु ने, तो तभी मैंने एक वीडियो बनाया था, वहां पर मैंने मेंशन की थी कि काफी जगह पर फोर्सफुली जो है गवर्नमेंट चेंज होगा, काफी वर्ल्ड लाइक सिचुएशन क्रिएट होंगे। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं उस वीडियो को टैग कर दूंगी इस वीडियो में, आप लोग देख सकते हो, उसका लिंक मैं पोस्ट कर दूंगी।
तो मैंने ऑलरेडी मेंशन की थी। और उसके बाद से आप देखोगे कि एक के बाद एक वॉर लाइक सिचुएशन भी क्रिएट हुआ है, अभी भी वॉर चल रही है, और ये जो वॉर अभी चल रहा है ये आगे और ज़्यादा बूस्ट होने वाला है, ये और ज़्यादा स्ट्रेच होने वाला है, क्योंकि केतु मास लेवल पे, केतु एंड राहु मास लेवल पे डीप क्लेंजिंग कर रहा है। शायद वो इफेक्ट अभी हम लोगों को पता नहीं लग रहा है, हम लोगों को लग रहा है कि चारों तरफ कैओस है, एंड यस इट इज ट्रू, बहुत ही ज़्यादा कैओटिक सिचुएशन है, काफ़ी देश में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है। एंड जो ये यूएसए, ईरान एंड इजराइल का ये जो प्रॉब्लम चल रहा है, जो युद्ध चल रहा है, ये बीच बीच में हो सकता है कि थोड़ा रुक सकता है, कभी फिर सीज फायर हो सकता है, फिर वो, लेकिन सीज फायर मुझे नहीं लगता है कि होगा। बीच बीच में ये जो उसका जो ये जो युद्ध चल रहा है उसका इंटेंसिटी अप एंड डाउन होगा, लेकिन ये इतना जल्दी शांत नहीं होगा, आई डोंट थिंक सो। और अगर बाई एनी चांस किसी भी मिरेकलस तरीके से अगर हुआ भी, तो फिर भी आप देखोगे कि वॉर लाइक सिचुएशन बना रहेगा, किसी दूसरे कंट्री के साथ ये सब प्रॉब्लम हो सकती है। काफ़ी जगह से अथॉरिटी को, गवर्नमेंट को फोर्सफुली मैनिपुलेटिव तरीके से रिमूव किया जाएगा, और जो गवर्नमेंट, जो अथॉरिटी पोजीशन पे रहने वाले लोग हैं, उनकी मृत्यु भी हो सकती है अकस्मात। टेररिज्म बढ़ने के चांसेस है, क्योंकि केतु टेररिज्म को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। वॉर लाइक सिचुएशन जो है वो बना रहेगा, कम से कम इस साल के एंड तक तो मुझे दिख ही रहा है कि किसी ना किसी तरीके से ये वॉर अभी इतना जल्दी खत्म नहीं होने वाला है, इतना जल्दी। एक देश में वॉर सिचुएशन खत्म होगा, किसी वर्ल्ड के दूसरे लेवल पे, दूसरे पार्ट पे शुरू होगा। और आप लोग देखोगे कि मैसिव प्रोटेस्ट भी होंगे। आम आदमी, जो जनता है, मैं आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है, मैं कॉमन पीपल की बात कर रही हूँ इन जनरल। आप लोग देखोगे कि मैसिव प्रोटेस्ट होंगे, हर कंट्री में होगा। वो किसी की ऑल्टरनेटिव रीजंस हो सकती है, लेकिन प्रोटेस्ट होंगे। क्यों? क्योंकि राहु कहाँ है? राहु एक्वेरियस साइन पर है, और एक्वेरियस मास पीपल को रिप्रेजेंट करता है। केतु लियो साइन पे है, जो कि गवर्नमेंट एंड अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो जो गवर्नमेंट है, अथॉरिटी है, उनके वजह से मास पीपल जो है वो आंदोलन करेंगे, रिवोल्ट करेंगे, प्रोटेस्ट होंगे। लेकिन इस वक्त अथॉरिटेटिव जो पर्सन होंगे वो मैक्सिमम टाइम पे फोर्सफुली जो ये सब प्रोटेस्ट होंगे उनको दबाने की कोशिश करेंगे, और काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी होंगे। लेकिन एट द एंड जो क्लेंजिंग की ज़रूरत है इस समाज में, वो होगा। इसीलिए टाइम कैओटिक होने वाला है। और अगर आप देखो तो 2026 जो है वो नंबर 1 ईयर है, यानी सन रूल्ड ईयर है। सन पावरफुल पीपल, गवर्नमेंट, अथॉरिटी, इन लोगों को रिप्रेजेंट करता है। तो डेफिनेटली इस साल में काफ़ी रूल्स एंड रेगुलेशंस में चेंजेस आएंगे, और वो सारे हो सकता है कि ओल्ड फैशन रूल्स एंड रेगुलेशंस वापस आ सकती है, एंड कंजर्वेटिव अथॉरिटी इस वक्त जो है वो पोस्टेड होंगे फिर से पावरफुल पोजीशन पे, और इसके वजह से भी जो जनता है उनको प्रॉब्लम होगी। आप देखोगे काफी जगह पर दिख रही है कि नेचुरल कैलामिटीज भी बढ़ सकती है, और उसके वजह से प्रॉब्लम्स आएंगे। हाँ, ये जो टाइम है वो थोड़ा अगर वर्ल्ड लेवल पे देखो, सामाजिक लेवल पे देखो, तो कैओटिक होने वाला है, और आपको, हमको, हम सभी को प्रिपेयर होने की ज़रूरत है। एक साथ होकर एक दूसरे को सपोर्ट करने की ज़रूरत है। अगर आप लोग अलग अलग तरीके से रहोगे तो डेफिनेटली इस वक्त कुछ फ़ायदा नहीं होगा, और हर एक सिचुएशन को डील करने के लिए आपको मेंटली एंड फिजिकली आपको प्रिपरेशन लेना पड़ेगा। इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं कोई स्पेसिफिक पॉलिटिकल लीडर, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी या फिर कोई कंट्री को मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं इस वीडियो में टोटली एस्ट्रोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो भी ट्रांजिट हो रहा है एस्ट्रोलॉजिकली, उसी के ऊपर बेस करके इस वीडियो को मैं बना रही हूँ। मेरे पास अदर कोई भी
रीज़न नहीं है कि मैं जो भी बोल रही हूँ, या फिर अदर कोई ऑल्टरनेटिव मोटिव मेरा नहीं है, तो इसको प्लीज़ एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्टिव पर्पस से ही आप लोग देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि मैं क्यों बता रही हूँ, ठीक है। और चलिए अब हम लोग असेंडेंट वाइज प्रेडिक्शन पर चलते हैं। तो एरीज लग्न वालों के लिए केतु आपके 5th हाउस पर लियो साइन माघा नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो 5th हाउस जो है वो आपके बच्चों को रिप्रेजेंट करता है, आपके लव लाइफ, आपके अफेयर को रिप्रेजेंट करता है। तो बच्चों के साथ यहाँ पर देखिए, जिनका 5th हाउस एंड 5th हाउस लॉर्ड ऑलरेडी डैमेज्ड कंडीशन पे है और आप लोग कंसीव करने की सोच रहे हो, उन लोगों को थोड़ा सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि केतु जो है वो डेस्टिनी ब्रेकर है। अगर आप नाड़ी एस्ट्रोलॉजी में देखो तो केतु डेस्टिनी ब्रेकर माना जाता है, और अगर आप पराशरी सिस्टम में भी देखो तो भी केतु को जो है वो सर्जरी के कारक माने जाते हैं। तो हो सकता है कि सिजेरियन बेबी हो सकती है आप लोगों को, या फिर मिसकैरेज, अगर आपके हॉरोस्कोप में उसका इंडिकेशन है तो मिसकैरेजेस भी होने के चांसेस है। तो आपको प्रॉपर डॉक्टर कंसल्ट करना पड़ेगा अगर कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है, और ज़्यादा पैनिक करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो सिचुएशन है वो टेम्पररी हो सकता है। और आप लोगों के लिए कभी कभी अगर आपके हॉरोस्कोप में 5th हाउस लॉर्ड जुपिटर अगर अच्छे कंडीशन में है, आपका करेंट दशा महादशा लॉर्ड अच्छा है, तो मुझे नहीं लगता कि ये सब कुछ होगा। लेकिन हाँ, जिनके हॉरोस्कोप में 5th हाउस लॉर्ड जो है, 5th हाउस लॉर्ड में एफ्लिक्शन है, मेलिफिक इम्पैक्ट है, और आपका दशा भी कोई मेलिफिक प्लैनेट का चल रहा है, तो उसमें प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन क्योंकि माघा नक्षत्र जो है वो एंसेस्ट्रियल ब्लेसिंग को रिप्रेजेंट करता है, तो इस वक्त कोई पितृ आपका, कोई एंसेस्टर इस वक्त आपके थ्रू जन्म ले सकता है, तो इसके भी चांसेस है। और वो जो बच्चा होगा, अगर आपका 5th हाउस लॉर्ड बहुत अच्छे कंडीशन में है, तो वो आपके लिए एंसेस्ट्रियल ब्लेसिंग लाएगा। आप देखेंगे कि अगर कुछ प्रॉब्लम में भी आप हो, तो आप कहीं ना कहीं से सपोर्ट मिल जाएगा, कहीं ना कहीं से आपको जो आपको चाहिए वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि 5th हाउस एंसेस्ट्रियल ब्लेसिंग का भी है, आपके पूर्व पुण्य भावा है। तो पूर्व का कोई अच्छा ब्लेसिंग भी इस वक्त आपको मिल सकता है, डिपेंडिंग अपॉन योर ओन कर्मा इन दिस लाइफ। केतु इस वक्त आपको कोई टेक्निकल स्किल सीखने में भी आपको हेल्प कर सकता है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि अगर आपके 5th हाउस में 5th हाउस लॉर्ड के ऊपर अगर बहुत ज़्यादा मेलिफिक इम्पैक्ट है, तो क्योंकि 5th हाउस जो है वो आपके एग्जीक्यूशन ऑफ प्लानिंग को भी रिप्रेजेंट करता है, तो प्लान को एग्जीक्यूट करने में दिक्कत हो सकती है। आपके बच्चों के साथ आपका आर्ग्यूमेंट एंड मिसअंडरस्टैंडिंग होने के चांसेस है। अगर आप लोग ऑकल्ट, मिस्टिकल नॉलेज, स्पिरिचुअल कोई भी एक्टिविटी आप करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, ये टाइम आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, बेनिफिशियल है। इनफैक्ट इस वक्त आप लोगों को एस्ट्रोलॉजी सीखना भी चाहिए अगर आपको इंटरेस्ट है, क्योंकि एस्ट्रोलॉजी अगर आप सीखोगे तो केतु जो है वो थोड़ा बिजी हो जाएगा, केतु का ध्यान थोड़ा भटकेगा। तो जो भी आपको प्लानिंग में दिक्कत आ रही है, आपके लवर से आपको डिटैचमेंट का फील हो रहा है, लव लाइफ में अगर थोड़ा प्रॉब्लम चल रहा है, तो उसमें आपको राहत मिलेगी, ठीक है। और इस वक्त अगर कोई नया इंसान आपके लाइफ में आ रहा है, तो वो मोस्ट डेफिनेटली हो सकता है कि आपके पास्ट लाइफ के साथ कनेक्टेड है। 5th हाउस क्योंकि आपका पूर्व पुण्य भावा है, और इस वक्त मतलब 2nd फ्रॉम द 4th हाउस है, तो आपको अपने एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी मिलने के चांसेस है। ऑल्दो प्रॉपर एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी जो है वो 8th हाउस के द्वारा रिप्रेजेंटेटेड होता है, लेकिन फिर भी मतलब इधर आपको एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी इस वक्त मिल सकती है, और ना तो आपके फैमिली से, स्पेसिफिकली आपके माँ की तरफ से आपको कोई सपोर्ट मिल सकता है। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम चल रहा है, आप इस वक्त अपने माँ को आप जाके प्रणाम करो, उनसे आप अच्छे से बात करो, उनके एडवाइस लो अगर पॉसिबल है तो, क्योंकि 4th हाउस हमारी मदर का हाउस होता है, 4th का 2nd यानी 4th हाउस का गेन जो है वो आपका 5th हाउस है। तो इस वक्त आपको आपके माँ की ब्लेसिंग इस वक्त ज्यादा चाहिए होगा, मोर देन एनीबॉडी एल्स। हाँ, पिताजी का भी आप ब्लेसिंग ले सकते हो अगर वो भी जिंदा है तो, ठीक है। तो उसमें आपको अच्छा हेल्प मिलेगा, एक ब्लेसिंग मिलेगा, एक प्रोटेक्शन आपको मिलेगा। इस वक्त आपको डेफिनेटली मंत्र चैंटिंग वगैरह आपको करना चाहिए, इस वक्त आपको रिलीजियस एक्टिविटी करना चाहिए। और अगर आप लोग पावरफुल पोजीशन में हो, गवर्नमेंट में हो, आप लोगों को अपने पावर एंड पोजीशन का मिसयूज नहीं करना है, और अपने से जो छोटे आपके जो सबऑर्डिनेट्स होंगे, जो आपके लोअर लेवल में काम करते हैं,
उनके साथ डेफिनेटली आपको मिसबिहेव नहीं करना है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनका लिंक आपके एंसेस्टर के साथ होगा, और अगर उनसे आप मिसबिहेव करोगे तो वो अल्टीमेटली आपको ही बैकफायर करेगी। तो ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। ओके, तो अब हम लोग चलते हैं टॉरस लग्ना पर। तो अगर आप लोगों का लग्ना जो है वो टॉरस है, एक मिनट, हाँ, तो अगर आप लोगों का लग्न टॉरस है तो केतु आपके 4th हाउस लियो साइन माघा नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो 4th हाउस क्या है? आपके मदर का हाउस होता है, आपका इनर पीस ऑफ माइंड है, होम लैंड एंड रियल एस्टेट है। तो डेफिनेटली एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई मेजर थीम इस वक्त आपके लाइफ में प्ले आउट करेगा। होम लैंड एंड रियल एस्टेट रिलेटेड कोई मेजर थीम इस वक्त आपके लाइफ में प्ले आउट करेगा। इस वक्त आपको डेफिनेटली आपके माँ के वजह से या फिर आपके परिवार के वजह से आपको कोई सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है। और मान लीजिए कि आपके हॉरोस्कोप में कुछ प्रॉपर्टी गेन इस टाइप का कोई कॉम्बिनेशन या फिर कोई योग इस वक्त बन रहा है आपके हॉरोस्कोप में, आपका महादशा एंड अंतर्दशा वाइज, तो इस वक्त आपके माँ की तरफ से आपको कुछ मिल सकता है जो मेटेरियल इन नेचर होगा। आपको एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी या फिर फैमिली में से कुछ हेल्प सपोर्ट जो एकदम बहुत जरूरी है आपके लिए, वो इस वक्त सपोर्ट इस वक्त आपको मिलेगा। बट हाँ, फैमिली के लिए स्पेसिफिकली आपके माँ के लिए इस वक्त कोई आपको सैक्रिफाइस करने की जरूरत है, और वो आपको खुशी खुशी करनी भी चाहिए अगर वो मेजरली आपको कोई डैमेज नहीं कर रहा है तो। 4th हाउस जो है वो गवर्नमेंट का भी हाउस होता है, वो आपका जो मदरलैंड है उसको भी रिप्रेजेंट करता है। तो इस वक्त अगर आप लोग गवर्नमेंट पोजीशन पे हो, आर्मी में हो, पुलिस डिपार्टमेंट पे हो, या फिर कोई भी किसी भी प्रकार से आप गवर्नमेंट के साथ या फिर बहुत ही हाई रैंक पोजीशन में हो, तो डेफिनेटली अपने पोजीशन का मिसयूज मत कीजिए। अपने होमलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए जो भी आपको करना चाहिए वो आप कीजिए। अगर डेफिनेटली आपको अपना डिसर्नमेंट यूज करना चाहिए। एंड इस वक्त कहीं ना कहीं मतलब फैमिली से डिटैच्ड होना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि आप लोग अब तक अपने फैमिली के साथ रहते थे, लेकिन कुछ हुआ, मान लीजिए कि आपका जो जॉब है करेंटली वो चला गया और आपको जो नया जॉब मिला वो आपके होमलैंड से काफी दूर कहीं पर है, तो आपको सैक्रिफाइस करना पड़ेगा कि आप अपने फैमिली के साथ नहीं रह पाओगे, आप दूर जा रहे हो ताकि आप अपने फैमिली के लिए प्रोवाइड कर रहे हो। तो इस टाइप का डिटैचमेंट हो सकता है, मेंटली भी थोड़ा बहुत डिटैचमेंट का फीलिंग आ सकता है। इस वक्त डेफिनेटली स्पिरिचुअल एक्टिविटी कीजिए, मंत्र चैंटिंग कीजिए, और अगर पॉसिबल है तो अपने एंसेस्टर के लिए हवन वगैरह करवाइए। इससे आपको मेंटल पीस मिलेगा, सेटिस्फैक्शन मिलेगा। और अगर कुछ भी होम लैंड रियल एस्टेट रिलेटेड या फिर फैमिली में कोई कैओस आपका चल रहा है तो उसमें आपको शांति मिलेगी, उसमें आपको सपोर्ट मिलेगा। ये एक बहुत ही बड़ा रेमेडी है, इसको आप लोग कर सकते हैं। और अगर हवन वगैरह नहीं करना चाहते हैं तो आप लोग खुद से हर शनिवार शुक्रवार आप लोग क्या कर सकते हो कि खुद से कुछ खाना बनाइए और उसको क्रो यानी कौवा जो है, पक्षियों को आप खिलाइए, या फिर किसी आश्रम में जाके आप पंडितों को खिलाइए, ठीक है। और आप लोग एक और काम भी कर सकते हो, घर में आप लोग एक अलग से बर्तन वगैरह मतलब प्लेट और आप ग्लास आप लोग खरीद लो, ठीक है। उसमें जो खाना आप बनाओगे वो खाना आप रखोगे और पानी दोगे, धूप जलाओगे, अगरबत्ती जलाओगे, मोमबत्ती जलाओगे या फिर दिया जलाओगे। तो इस तरह से जो पंच तत्व है, फूड जो है वो अर्थ एलिमेंट है, वाटर तो ऑब्वियसली वाटर एलिमेंट है, जो आप अगरबत्ती जलाओगे वो एयर एलिमेंट है, जो आप कैंडल जलाओगे या फिर जो दिया जलाओगे वो फायर एलिमेंट हो गया, और ईथर एलिमेंट हर जगह पर ही प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो आप घर में जो साउथ डायरेक्शन है वो एंसेस्टर का डायरेक्शन होता है, वहां पर आप अगर आपके घर में ऑलरेडी आपके एंसेस्टर्स के इमेजेस वगैरह अवेलेबल है तो आप वहां पर आप सेट करके उनको वो खाना दे सकते हो, और उसके बाद उस खाने को आप पक्षी को खिला देंगे। वो खाना आपको खुद नहीं खाना है, ठीक है। और तुलसी पत्ता जो है, मुझे नहीं लगता है कि एंसेस्टर को जब हम लोग कुछ खाना देते हैं तो वो उसमें तुलसी पत्ता आई गेस कि नहीं जाता है, फिर भी आप किसी पंडित जी को पूछ सकते हो। तो इस तरह से आप एंसेस्टर के लिए आप कुछ इस तरह से आप ऑल्टर सेट करोगे और फिर उनके
ब्लेसिंग, उनको आप मन ही मन में प्रेयर करोगे कि अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें माफ कर दो, सही डायरेक्शन आपको हमें दिखाओ और हमें आपका ब्लेसिंग दो। और उनकी आत्मा की शांति के लिए भी आप प्रेयर कर सकते हो भगवान से। तो इस तरीके से अगर आप लोग करोगे तो उससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। ये भी एक अच्छा रेमेडी है, खास करके अगर आपके हॉरोस्कोप में माघा नक्षत्र का ऑलरेडी प्लेसमेंट है तो ये आप लोगों के लिए और भी ज्यादा एप्लीकेबल है। ठीक है, तो अगर आप लोगों का लग्न जेमिनी यानी मिथुन है तो केतु आपके 3rd हाउस लियो साइन माघा नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो 3rd हाउस आपका छोटे भाई बहन का हाउस है, पड़ोसियों का हाउस है, आपके करेज को रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस वक्त आपका करेज जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन केतु एक हेडलेस प्लैनेट है, तो हेडलेसली आपको कहीं पर भी करेजियस होकर कुछ मारपीट कर देना, कुछ बोल देना, ये सब नहीं करना है। आपको बहुत ही केयरफुली कम्युनिकेट करना है, क्योंकि इस वक्त आप लोग हेडलेसली कम्युनिकेट करोगे, बहुत ज्यादा इगोइस्टिक बनने के चांसेस है, क्योंकि माघा नक्षत्र के साथ पावर, स्टेटस एंड पोजीशन भी आता है। तो इस वक्त हेडलेसली आपको किसी के भी साथ मारपीट झगड़ा नहीं करना है। हेडलेसली कोई भी प्रॉमिस नहीं करना है जो आप फुलफिल नहीं कर सकते हो, क्योंकि अगर आपने कोई प्रॉमिस किया और उसको आप फुलफिल नहीं कर सकते हो तो आपको दूसरा जन्म लेके उसको फुलफिल करना पड़ेगा। माघा नक्षत्र एंसेस्टर का नक्षत्र है, आपको बहुत ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है प्रॉमिस में। इस वक्त आपके छोटे भाई बहन पड़ोसियों के साथ आपका आर्ग्यूमेंट हो सकता है, और अगर आप लोग उनके प्रति बहुत अच्छा आप लोगों ने काम किया है, उनको बहुत ज्यादा आप लोगों ने सपोर्ट किया है अगर पास्ट में, तो इस वक्त उनसे आपको फेवर मिलेगा। तो इस वक्त वही आपको रिटर्न मिलेगा जो आप लोगों ने अब तक किया है। इस वक्त शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवलिंग में आप देखोगे कि फ्रीक्वेंटली आपको कट एंड ब्रेक्स मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल कि आप ट्रैवल करना चाहते हो, उसमें ट्रेन कैंसिल हो गया, फ्लाइट कैंसिल हो गया, डिले हो गया, इस टाइप का ब्रेक्स आएंगे, तो उसके साथ उसको आपको देना मतलब मान के ही चलना पड़ेगा कि ये सब होगा। करेज इस वक्त बहुत ज्यादा होगा। इस वक्त आप लोगों को अपने फिजिकल बॉडी को इम्प्रूव करना पड़ेगा। इस वक्त कोई टेक्निकल स्किल अगर आप लोग सीखना चाहते हो, या फिर ऑकल्ट, स्पिरिचुअल नॉलेज, योगा, मेडिटेशन वगैरह सीखना चाहते हो या फिर सिखाना चाहते हो, तो ये टाइम बहुत अच्छा है। ठीक है, तो ओवरऑल यही एनालिसिस है। आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा है। थैंक यू। तो अब हम लोग आते हैं कैंसर यानी कर्कट लग्न वालों के लिए। केतु जो है वो आपके 2nd हाउस लियो साइन माघा नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर 2nd हाउस हमारे फैमिली का होता है, माघा नक्षत्र हमारे एंसेस्टर का होता है। तो मोस्ट डेफिनेटली इस वक्त आपको आपके फैमिली के लिए सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। इस वक्त आपको आपके लिनिएज के लिए कुछ काम करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल कि आपके जो ग्रेट ग्रैंडफादर थे या फिर ग्रेट ग्रेट ग्रैंडमदर थे, तो उनको स्पेसिफिक कुछ काम करना था, तो समहाउ आप देखेंगे कि वो काम अगर पूर्व में अगर नहीं किया गया है किसी के भी द्वारा, तो वो इस वक्त आपको करना पड़ेगा, आइदर फोर्सफुली और नहीं तो आप खुद से ही करोगे, और बाद में पता चलेगा किसी से कि ये तो उनका ड्रीम था, ये फाइनली आपने फुलफिल कर दिया। फॉर एग्जाम्पल कि उनको किसी तीर्थ यात्रा में जाना था और आपको पता भी नहीं था, आप वो पर्टिकुलर प्लेस विजिट कर किया, आपने फेसबुक में कहीं पर आपने पोस्ट किया, तो आपके किसी रिलेटिव ने कहा कि अच्छा मुझे याद आया कि उनको ना इस जगह पे जाना था, और वो तो नहीं जा पाए लेकिन तुम जाके आ गए। तो इस टाइप का आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको कुछ आपके लिनियज के लिए करना पड़ेगा, आपके एंसेस्टर के लिए करना पड़ेगा, आपके फैमिली के लिए कुछ सेक्रीफाइस आपको करना पड़ सकता है, उनको हेल्प करना पड़ सकता है आपको। बट फॉर एग्जाम्पल कि आप लोग ऑलरेडी बहुत ज्यादा आपके फैमिली के लिए करते हो, सैक्रिफाइसेस करते आए हो, तो फाइनली वो लोग इस वक्त आइदर आपको सपोर्ट करेंगे, खुद से आपको कुछ फाइनेंशियल हेल्प कर सकते हैं, किस तरह से मदद कर सकते हैं, और नहीं तो आपके एंसेस्टर इस वक्त आपको फाइनेंशियली ब्लेसिंग दे सकते हैं। अगर आपका काम अच्छा नहीं चल रहा है, बिजनेस में प्रॉब्लम चल रहा है, फैमिली में प्रॉब्लम चल रहा है, आप देखोगे कहीं ना कहीं से आपको कोई ऑफर आ जाएगा, आइदर जॉब का कोई ऑफर आ जाएगा, नहीं तो कोई आपको मदद करने के लिए खड़ा हो जाएगा, सपोर्ट करेगा आपको। तो वो आपके एंसेस्टर की तरफ से वो गिफ्ट, वो सपोर्ट इस वक्त आपको मिलेगा, क्योंकि आपने अब तक अपने एंसेस्ट्रियल ब्लड लाइन के लिए काम किया है, तो अब वो रिवॉर्ड आपको मिलेगा जो आपने किया है। 2nd हाउस स्पीच का भी हाउस है, तो आपको अपने कम्युनिकेशन स्टाइल पर ध्यान देने की जरूरत है कि आप क्या बोल रहे हो, क्योंकि केतु एक हेडलेस प्राणी नहीं, सॉरी, हेडलेस प्लैनेट है।
तो वो कभी कभी ना मतलब केतु जो है वो क्रिटिसिज्म को भी रिप्रेजेंट करते हैं, तो केतु क्रिटिसाइज कर सकता है, मतलब आप बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो जाओगे, बहुत ज्यादा एनालिटिकल हो जाओगे, क्रिटिसिज्म करोगे, ऐसा भी हो सकता है। तो आपको अपने स्पीच पर, अपने कम्युनिकेशन स्टाइल पर ध्यान देने की जरूरत है, और बेवजह किसी को क्रिटिसाइज नहीं करना है, क्योंकि वो सेम चीज फिर आपके साथ भी होगा। ओके, अपने पावर, स्टेटस, पोजीशन का मिसयूज नहीं करना है। और आपके फैमिली, मान लो कि आप ही अकेले ब्रेड विनर हो आपके फैमिली के लिए, तो आपके फैमिली मेंबर को अनलेस और अनटिल इट इज वेरी वेरी नेसेसरी, क्योंकि कभी कभी होता है कि इंसान सर पे चढ़ जाता है, आपको वो वैल्यू नहीं मिलता है, वो सपोर्ट नहीं मिलता है जो आपको चाहिए। और हो सकता है कि कभी कभी आप खुद ब्रेड विनर हो लेकिन बाकी लोग आपको टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, तो तब तो मैंडेटरी हो जाता है कि आप खुद को डिफेंड करो। लेकिन फॉर एग्जाम्पल कि आपके फैमिली मेंबर ऑलरेडी अच्छे हैं, लेकिन आप आउट ऑफ ईगो उनको दिखा रहे हो कि मतलब ऐसा बिहेव कर रहे हो कि आपके बिना उनका चलेगा नहीं, आप उनके लिए भगवान जैसे हो, ये वो, ये जो चीजें है, ये जो टेंडेंसी है कि अपने आप को सुपीरियर दिखाना अपने फैमिली में, जस्ट बिकॉज कि आप अर्न करते हो और उनको खिलाते हो, तो वो आपको नहीं करना चाहिए, खास करके इस टाइम पे, क्योंकि फिर वो चीज बहुत ही बुरी तरीके से बैकफायर होगा फिर आपको। ओके, तो ये रहा कैंसर असेंडेंट के लिए प्रेडिक्शन। अब आते हैं लियो लग्न वालों के लिए। तो लियो लग्न वालों के लिए ये टाइम बहुत ही सिग्निफिकेंट होने वाला है, क्योंकि केतु आपके फर्स्ट हाउस लियो साइन माघ नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो फर्स्ट हाउस जो है वो आपको रिप्रेजेंट करता है, और ये रिप्रेजेंट करता है कि आपका जन्म ही क्यों हुआ है, क्योंकि वो आपका लग्न है, असेंडेंट है, राइजिंग साइन है वो आपका। तो इस वक्त अगर पास्ट में आप लोगों ने अपने पावर का गलत फायदा नहीं उठाया है, अपने पावर से जो जरूरतमंद लोग हैं उनको सपोर्ट किया है, अगर आप लोगों ने सेल्फलेस तरीके से किसी को मदद किया है, अगर आपने अपने पावर, स्टेटस, पोजीशन का कभी मिसयूज नहीं किया है, कभी ईगो में आकर कोई गलत काम आपने नहीं किया है, अगर किया भी है तो उसका पश्चाताप आप लोगों ने कर लिया है, तो इस वक्त आपको बहुत बड़ा कोई ब्लेसिंग आपको आपके एंसेस्टर से मिल सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि आप फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे हो, या फिर आपके जॉब में कोई प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं आपको आपके एंसेस्टर की तरफ से इधर कोई नया जॉब अपॉर्चुनिटी मिलने का एक ब्लेसिंग आ सकता है, या फिर कोई अगर दूसरा प्रॉब्लम चल रहा है तो उसको उसको उस पर्टिकुलर प्रॉब्लम से निकालने के लिए आपको कोई हेल्प कर देगा, कोई सपोर्ट कर देगा आपको। तो इस तरीके का कोई ब्लेसिंग आ सकता है। लेकिन वहीं पर अगर आपका कर्म अच्छा नहीं है पास्ट 18 ईयर्स में, अगर आप ईगोइस्टिक हो, अगर आप बहुत ज्यादा अपने पावर का, पोजीशन का गलत फायदा उठाते हो, अपने से नीचे जो लोग हैं उनको आप लोग ह्यूमिलिएट करते हो, अगर इस तरीके का टेंडेंसी है, अगर अपने एंसेस्ट्रियल ब्लड लाइन के लिए आप लोगों ने आज तक कुछ नहीं किया है, आपके फैमिली के लिए कुछ नहीं किया है, तो इस वक्त आप लोगों के लिए चैलेंजिंग टाइम आने वाला है। बी प्रिपेयर फॉर दैट। अब वो किस तरीके का चैलेंज आने वाला है वो आपका करंट महादशा लॉर्ड, अंतर्दशा लॉर्ड, प्रत्यंतर दशा लॉर्ड आप लोग चेकआउट कर लीजिए, उससे आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ पर अगर आप लोग गवर्नमेंट पोजीशन पे हो, यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। अब इस वक्त अगर आपने अपने अथॉरिटी का गलत फायदा उठाया तो मैसिव प्रोटेस्ट आपके अगेंस्ट हो सकती है। और ये चीज आपको, अगर आप जॉब में हो, हायर पोजीशन में हो, तो भी ये सेम चीज एप्लीकेबल है। अगर आप कोई स्कैंडल कर रहे थे तो वो इस वक्त रिवील हो जाएगा। ओके, जस्ट दैट। वर्गो लग्न वालों के लिए केतु आपके 12th हाउस लियो साइन माघ नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखो 12th हाउस जो है वो नेचुरली आपका सबकॉन्शियस माइंड है, स्पिरिचुअल प्रोग्रेस है, आइसोलेशन है, गुरु का आश्रम है, असाइलम है, फॉरेन लैंड, फॉरेन ट्रैवल है, एंड वो इन्वेस्टमेंट का भी हाउस है। तो डेफिनेटली इस वक्त अगर आप लोग स्पिरिचुअल प्रोग्रेस पाना चाहते हो तो ये टाइम बहुत अच्छा है स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए, गुरु फाइंड आउट करने के लिए, मेडिटेशन करने के लिए, सात्विक पाथ में चलने के लिए ये टाइम बहुत ज्यादा अच्छा है। हाउएवर इस वक्त आपको आइसोलेट होना पड़ेगा, स्पेसिफिकली इस वक्त आपको आइसोलेट होना पड़ेगा, अपने आप को समझना पड़ेगा, आपके एंसेस्ट्रियल ब्लड लाइन को आपको समझना पड़ेगा।
अगर मान लीजिए कि आपको अपने एंसेस्टर के बारे में, आपके जो ग्रैंडफादर है, ग्रैंडमदर है, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, जो भी आपका ब्लड लाइन है, उसका इस वक्त आपको समझना पड़ेगा, ताकि उस ब्लड लाइन में अगर कोई दिक्कत है, मान लीजिए, हमेशा दिक्कत का मतलब ये नहीं है कि कोई कर्ज होगा। कर्ज तो हर किसी का ही चार्ट में कुछ ना कुछ होता है, चाहे वो सीवियर हो या फिर नॉन सीवियर हो, होता है, क्योंकि एफ्लिक्शन जहां पर भी मेजरली आपको दिखेगा, मतलब वहीं पे कुछ ना कुछ आपने बेरागर किया है पास्ट लाइफ में, या फिर राहु केतु अगर आपके फर्स्ट 7th एक्सेस में है, 5 9 एक्सेस में है, 4 10th एक्सेस में है, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आप पास्ट लाइफ का कुछ कर्ज है, एंसेस्ट्रियल ब्लड लाइन का कोई कर्ज है। खास करके अगर D12 चार्ट में भी राहु केतु का अगर पोजीशन 6 12 एक्सेस में है, फर्स्ट 7th एक्सेस में है, 5 11 एक्सेस में है, तो आपको समझ जाना चाहिए। तो वो उसके बाद मान लीजिए कि आपका ऑलरेडी ग्रहण योग है, पिशाच योग है, तो उसमें भी कर्ज दिखा जाता है कि एंसेस्ट्रल ब्लड लाइन में कुछ प्रॉब्लम, मतलब कुछ कर्ज है जिसको रिडम्पशन की जरूरत है। तो आइदर उस टाइप का कोई इंफॉर्मेशन आपके लाइफ में इस वक्त आएगा, और वो आउट ऑफ नोवेयर आएगा, और बहुत ही फेटेड तरीके से आएगा। मतलब जब आप बाद में सोचोगे ना कि किस तरह से आपको पता चला इस चीज के बारे में, आपको समझ में आएगा कि ये तो फेटेड था, ये तो डेस्टिनी ने ही आपको बताया, यूनिवर्स ने आपको बताया, एक्चुअली वो आपके एंसेस्टर आपको बता रहे हैं। ठीक है, तो आइदर मान लीजिए कि आपको उस कर्ज को मतलब नलीफाई करने के लिए या फिर रिडम्पशन के लिए कहीं पर आपको पूजा करने जाना पड़ सकता है, लॉन्ग डिस्टेंस प्लेस, है ना, स्पिरिचुअल रीजन की वजह से। और नहीं तो आप कुछ मतलब फाइनली कुछ मंत्रा चैंटिंग आप स्टार्ट करोगे, इस टाइप का कुछ कुछ आप देखोगे कि थीम प्ले आउट होगा इस वक्त। आप लोग खुद को आइसोलेट करने लगेंगे, और नहीं तो फोर्सफुली आइसोलेट होना पड़ेगा आपको किसी रीजन की वजह से। अगर आपका करंट महादशा और अंतर्दशा और अच्छा नहीं है, हॉरोस्कोप में जेल योग है, तो कोई भी लीगल बैटल में इस वक्त मत जाइए, क्योंकि उससे प्रॉब्लम हो सकता है। स्पेशली अगर आप कोई एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी रिलेटेड कुछ काम कर रहे हो, या फिर किसी चीज में आप लोग हो, तो वहां पर अगर आपका करंट दशा अच्छा नहीं है, तो उसमें आपको दिक्कत आ सकती है इस वक्त, क्योंकि ये जो पूरा थीम है ना, वही एंसेस्टर, एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी, एंसेस्ट्रियल ब्लड लाइन, उसके साथ कनेक्टेड है। और ये भी दिखाता है कि आप अपने पावर का मिसयूज करते हो या फिर उसका अच्छा यूज करते हो। आपने कितने अच्छे कर्म किए हैं, 12th हाउस डोनेशन को रिप्रेजेंट करता है। आपने कितना डोनेशन किया है, कितना सेल्फलेस तरीके से किसी को हेल्प किया है, वो भी इस वक्त गिना जाएगा। यूनिवर्स और आपके एंसेस्टर इस वक्त वो देखेंगे, और उसके हिसाब से आइदर आपके पास ब्लेसिंग आएगा, मतलब अनएक्सपेक्टेड तरीके से आपको आपको सपोर्ट मिल जाएगा कहीं से, आपको आपका कोई ड्रीम फुलफिल हो सकता है इस वक्त, क्योंकि वो आपके एंसेस्टर है जो आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं। माघा नक्षत्र एंसेस्टर के तरफ से आया हुआ गिफ्ट को भी रिप्रेजेंट करता है। और केतु ऑलरेडी जो है वो अदर वर्ल्डली चीजें, मोक्षा, इसके साथ भी कनेक्टेड है। तो आइदर ये हो सकता है। और अगर आप मान लीजिए कि अपने पावर का मिसयूज करते हो, अपने पोजीशन का मिसयूज करते हो, कभी आपने अपने मतलब एंसेस्टर के लिए आपने कुछ किया नहीं है, कभी हवन वगैरह नहीं किया है, कुछ नहीं किया है, अपने फैमिली के लिए कुछ नहीं किया है, सेल्फिश तरीके से जिंदगी जीते हो, किसी को भी आप मतलब अपना एक पैसा आप देते नहीं हो, किसी को हेल्प नहीं करते हो, डोनेट नहीं करते हो, तो इस वक्त आप देखोगे कि अननेसेसरीली कहीं ना कहीं से खर्चा आ जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा कि ऐसा खर्चा हो क्यों रहा है। सडनली ऐसा हो सकता है कि कुछ फाइनेंशियल लॉस हो सकता है, इन्वेस्टमेंट में लॉस हो सकता है, क्योंकि 12th हाउस इन्वेस्टमेंट है, तो वो मतलब पनिशमेंट है। फिर आपको समझ जाना चाहिए, रिगार्डलेस ऑफ योर दशा अंतरदशा, आपको समझना चाहिए। एंड केतु जो है, आप समझो, केतु इमोशनल डिस्ट्रेस भी लाता है। ठीक है, केतु जो है वो एंजाइटी को भी ट्रिगर करता है, तो इस वक्त एंजाइटी भी हो सकता है। तो इन चीजों से बचने के लिए आपको आपके एंसेस्टर से ब्लेसिंग मांगने की जरूरत है, उनसे माफी मांगने की जरूरत है, अगर आपके साथ जेन्युइनली ऐसा कुछ प्रॉब्लम हो रहा है। तो आइदर आप रेगुलर बेसिस कोई स्पिरिचुअल एक्टिविटी कर सकते हो, जैसे मंत्र चैंटिंग। अब क्योंकि केतु के साथ गणेश जी कनेक्टेड है, तो आप गणेश जी का पूजा कर सकते हो, रेगुलर गणेश जी का मंत्र चैंटिंग कर सकते हो। आप लोग एक काम भी कर सकते हो कि एक अपने एंसेस्टर के लिए आप पूजा वगैरह करवा सकते हो।
या फिर खुद खाना बना के अपने हाथों से जैसे एंसेस्टर के साथ जो है वो कौवा कनेक्टेड है, बर्ड, क्रो, तो उनको आप खाना खिला सकते हो रेगुलर बेसिस, एनिमल्स को फीड कर सकते हो, ठीक है। आप डोनेट कर सकते हो जिनको ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है। और एक एक मतलब ये चीज़ बिल्कुल मत करना, डोनेट किया, कुछ किया, फोटो अपलोड कर दिया कहीं पर, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, कहीं पर फोटो अपलोड कर दिया, मतलब कुछ भी कर रहे हो उसका अपडेट दे रहे हो लोगों को जैसे कि कोई एहसान कर रहे हो, ठीक है, ये सब मत करना। डोनेशन का मतलब है कि एक हाथ से दिया दूसरा हाथ को पता नहीं लगना चाहिए, मन में वो शंका नहीं होनी चाहिए कि मैं हाय हाय मेरा पैसा चला गया, ऐसा ऐसा ऐसे डोनेशन नहीं होता। डोनेशन बहुत ही नोबल एक्ट है। डोनेशन अपने कन्वीनियंस से करो, अगर 100 रुपए डोनेट कर सकते हो एक महीने में तो उतना ही करो, लेकिन वो अच्छे मन से करो, उसका कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होना चाहिए कि इसका कुछ अच्छा रिटर्न मुझे मिलेगा, ठीक है। और ये भी कर सकते हो कि आप लोग ऑल्टर सेट कर सकते हो, जैसे घर में जो साउथ डायरेक्शन होता है वो एंसेस्टर का डायरेक्शन होता है, ठीक है। तो आप एक अलग से बर्तन और एक ग्लास आप परचेज कर लो, उसमें कुछ और नहीं करोगे, सिर्फ वो एंसेस्टर के लिए ऑल्टर सेट करने के लिए ही है। उसमें आप खाना बनाओ, सैटरडे को ज़्यादा इम्पोर्टेंट माना जाता है, फ्राइडे या फिर सैटरडे, ठीक है। खाना बनाओ और पानी दो, एक दिया जलाओ या फिर एक कैंडल जलाओ और धूप जलाओ, धूप यानी अगरबत्ती जलाओ, ठीक है। तो उसमें क्या हो रहा है कि आपका पांचों जो एलिमेंट है, प्रकृति में जो 5 एलिमेंट है वो आप कनेक्ट कर रहे हो। जैसे खाना जो है वो अर्थ एलिमेंट है, आप जल दे रहे हो वो वाटर एलिमेंट हो गया, आप दिया जला रहे हो, कैंडल जला रहे हो तो वो फायर एलिमेंट हो गया, आप धूप जला रहे हो तो वो एयर एलिमेंट हो गया, और ईथर हर जगह पर ही प्रेजेंट होता है। तो आप अपने एंसेस्टर को वो साउथ डायरेक्शन में, इधर आपका अगर एंसेस्टर का इमेजेस वगैरह घर में अवेलेबल है तो उनके पास दे सकते हो, और नहीं तो अगर कुछ आपके पास इमेजेस वगैरह नहीं है तो सिंपली आप अपने घर में साउथ डायरेक्शन में जाओ और जाके वो प्लेट रखो, एक साफ सुथरी जगह पर प्लेट रखो, ठीक है, ग्लास रखो और ये सेटअप बनाओ। और आप जैसे भगवान को प्रे करते हो वैसे ही आपके एंसेस्टर को भी प्रे करो कि अगर आपसे कोई गलती हुई है तो आपको माफ कर दो, वो आपको माफ कर दे, आपको सही रास्ता दिखाए, आपको क्या करना चाहिए उसके बारे में आपको समझाए किसी भी तरीके से। और अगर आपका कोई मुसीबत है, अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा है आपके लाइफ में तो प्लीज उससे बचाइए, उससे निकलने के लिए रास्ता दिखाइए, और भगवान से प्रे कीजिए कि कहीं पर भी मेरे एंसेस्टर्स हो उनको आप अच्छे से रखो, उनको शांति दो। ये आपको करना है और कुछ टाइम के लिए रूम से बाहर आ जाना है, और उसके बाद आप रूम में फिर से एंटर कर सकते हो। और वो खाना खुद नहीं खाना है, वो बाहर किसी पशु पक्षी को आप दे दीजिए, ठीक है। और एंसेस्ट्रियल ऑल्टर में मुझे नहीं लगता है कि तुलसी का पत्ता चढ़ता है, वो पर मुझे वो पता नहीं है, आप किसी पंडित जी से पूछ सकते हो और उसके हिसाब से आप काम कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप करोगे, हर हफ्ते करो, न तो मंथ में 2 बार करो, लेकिन करो। इससे भी अगर ये बहुत ज्यादा इफेक्टिवली काम करता है अगर आपके हॉरोस्कोप में भी माघा नक्षत्र कहीं पर प्रेजेंट है, अगर नहीं भी है तो इस पर्टिकुलर टाइम फ्रेम में आप कर सकते हो। आपको अच्छा, आप खुद ही देखोगे कि आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ आपको हेल्प मिल रहा है, अनएक्सपेक्टेड तरीके से सपोर्ट मिल रहा है, या फिर कोई मेजर प्रॉब्लम से आप मतलब बाल बाल बच गए, इस टाइप का सिचुएशन आएगा। क्योंकि आपको इस वक्त आपके एंसेस्टर के साथ कनेक्ट होना है, आपके लिए और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। विविड ड्रीम्स आ सकती है इस वक्त आपको, अगर कुछ ड्रीम में कुछ आपको दिख रहा है ना तो उसको अवॉइड मत कीजिए, वो आपके एंसेस्टर की तरफ से कुछ सिग्नल हो सकता है। अगर आप लोग फॉरेन में हो तो डेफिनेटली फॉरेन में कुछ आपको सपोर्ट मिल सकता है। अगर आप लोग फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हो तो उसमें कुछ आपको ब्रेक्स मिल सकती है, जैसे वीजा में कुछ डिले हो जाना या फिर कुछ डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम होना, ये सब हो सकता है। क्योंकि केतु जो है वो अल्टीमेटली एक मेलिफिक प्लैनेट है, डेस्टिनी ब्रेकर माना जाता है नाडी एस्ट्रोलॉजी में, ठीक है। तो थोड़ा बहुत तो मेलिफिक चीजें होंगे, लेकिन पॉजिटिविटी भी तो आ सकती है, ठीक है। स्पिरिचुअल एक्टिविटी के लिए बहुत अच्छा टाइम है। तो लीब्रा लग्न वालों के लिए केतु आपके 11th हाउस लियो साइन माघा नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं। इस वक्त आपके जो बड़े भाई बहन है और जो आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल है
उनके तरफ से आइदर आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा, और ये कब मिलेगा, अगर आपने पास्ट में अपने बड़े भाई बहन को या फिर आपके प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल में किसी को आपने मदद किया होगा, तो ही इस वक्त आपको सपोर्ट मिलेगा, अदरवाइज इनके साथ आपका कुछ प्रॉब्लम होगा इस वक्त, क्योंकि 11th हाउस जो है वो गेन फ्रॉम द प्रोफेशन है, ठीक है। तो इस वक्त जो भी आपके पैसे हैं वो आपको सोच समझ करके अच्छे कॉज के लिए आपको यूज करना है। डेफिनेटली इस वक्त आपको ईगो नहीं दिखाना है कहीं पर भी, क्योंकि उससे आपको प्रॉब्लम होगा। एंड आप देखोगे कि अगर आपने अपने पावर, पोजीशन, स्टेटस, अथॉरिटी का अगर नेगेटिव कोई इस्तेमाल नहीं किया है तो इस वक्त आपको बहुत अच्छा रिकॉग्निशन मिलेगा, लोगों से आपको सपोर्ट मिलेगा। लेकिन अगर उसको उल्टा है तो इस वक्त आपको मतलब प्रॉब्लम होगी, कुछ भी आप अचीव करने जाओगे प्रॉब्लम होगा, ब्रेक्स मिलेंगे आपको, क्योंकि वो आपके एंसेस्टर की तरफ से वो पनिशमेंट होगा फिर कि आपने कभी अपने प्रोफेशनल नेटवर्क सर्कल में किसी को कुछ हेल्प नहीं किया है, तो वो क्यों करेंगे, भले ही आपके हॉरोस्कोप में 11th हाउस एंड 11th हाउस लॉर्ड कितना ही क्यों ना अच्छा हो, आप देखोगे कि इस वक्त वो उस टाइप का कुछ प्रॉब्लम होगा। तो ये चीज है। और अपने पावर, स्टेटस, पोजीशन का नेगेटिव, गलत कोई इस्तेमाल मत करो, इससे भी आपको प्रॉब्लम होगी, ठीक है। बाकी यहाँ पर एक और चीज है, देखो 11th हाउस जो है वो 6th हाउस का हायर सेल्फ है, तो डेफिनेटली इस वक्त आपको एनिमल शेल्टर के लिए और मदद और जरूरतमंद लोगों के लिए आपको डोनेशन करना चाहिए। जितना आप डोनेशन करोगे वो आप देखोगे, जितना आप पैसे दोगे ना सच्चे मन से, जितना आप डोनेट करोगे उतना ही आपका कर्म जो है वो रिलीज होगा, या उतना ही आपका जो मतलब नेगेटिव कर्म है वो इस वक्त रिलीज होंगे, और आपको फायदा भी होगा, आपके पैसे में भी इंप्रूवमेंट आ सकता है इससे, क्योंकि 11th हाउस जो है वो डिजायर का फुलफिलमेंट ऑफ द डिजायर हो सकता है। देखो 6th हाउस आपका आपका क्या बोलते हैं उसको, अनचेंजेबल कर्मा है, प्रारब्ध कर्मा बोलते हैं उसको। 6th हाउस से अगर आप 6 प्लेसेस काउंट करोगे तो वो आपका 11th हाउस होता है, यानी भवाद भवम कॉन्सेप्ट, हाउस टू हाउस कॉन्सेप्ट देखोगे तो वो 11th हाउस जो है वो 6th हाउस का हायर सेल्फ है। तो इस वक्त आप जितना हेल्प करोगे, जितना डोनेट करोगे, जितना सपोर्ट करोगे, और उसके बदले में आपके मन में वो चीज नहीं होनी चाहिए कि मैं ये कर रहा हूँ मतलब इससे कुछ मुझे रिटर्न मिलेगा। जब तक सच्चे मन से नहीं करोगे तब तक ये रेमेडी कभी काम नहीं करेगा। तो उसके लिए पहले आपके अंदर वो कॉन्शियसनेस होनी चाहिए, वो सेल्फलेस फीलिंग होनी चाहिए, फिर वो चीज आपके लिए इफेक्टिव होगा। ओके, तो आप अपने पास्ट में जो अनचेंजेबल कर्मा है उसका जो मेलेफिक इफेक्ट है उसको रिड्यूस कर सकते हो इस वक्त इस तरह से। ओके, तब आपको अच्छा कुछ मिलेगा, फुलफिलमेंट ऑफ द डिजायर हो सकता है, सपोर्ट मिल सकता है। चलो अब हम लोग स्कॉर्पियो पे आते हैं। तो स्कॉर्पियो असेंडेंट यानी स्कॉर्पियो लगना वालों के लिए केतु आपके 10th हाउस लियो साइन माघा नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं। ओके ओके, तो इस वक्त आपको अपने पावर, स्टेटस, पोजीशन का गलत इस्तेमाल नहीं करना है, और इस वक्त जो भी आपसे नीचे काम करते हैं उनके साथ आपको कोई भी मिसबिहेव नहीं करना है, अननेसेसरीली मिसबिहेव नहीं करना है। और इस वक्त कहीं ना कहीं अगर आपने पास्ट में अपने पावर, स्टेटस एंड पोजीशन का मिसयूज किया है या फिर किसी स्कैंडल के साथ आप कनेक्टेड हो तो इस वक्त उसका आपको जो सजा है वो इस वक्त आपको मिलेगा। लेकिन वहीं पर अगर आपने हमेशा दूसरों की मदद की है, अपने प्रोफेशन में दूसरों को हेल्प किया है, जितना हद तक पॉसिबल है आपने अपने पावर, स्टेटस, पोजीशन का अच्छा इस्तेमाल किया है, तो इस वक्त आपको फायदा होगा। कोई करियर में बहुत ही बड़ा कोई ब्रेक थ्रू या फिर मेजर कोई ब्लेसिंग इस वक्त आपकी लाइफ में आ सकता है, जो कि आपके पावर, स्टेटस, पोजीशन को इधर बढ़ाएगा, और नहीं तो अगर आपके करियर में कोई स्ट्रगल चल रहा है तो उससे आपको बाहर निकलने में हेल्प करेगा। ओके, तो मोटा मोटा आपके करियर एंड आपके प्रोफेशन में ही ये जो चीज है, आपके स्टेटस, पावर, पोजीशन में ही ये आइदर इंप्रूवमेंट लाएगा, कोई ब्रेक थ्रू लाएगा पॉजिटिव वे में, और नहीं तो आपका पोजीशन है जो है वो जा भी सकता है अगर आपने मेजर कुछ
गलत कर्मा किया है। चलो अब आते हैं सेजिटेरियस लग्न पर। तो सेजिटेरियस लग्न वालों के लिए केतु आपके 9th हाउस लियो साइन माघ नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो 9th हाउस ऑलरेडी आपका पितृस का हाउस होता है। आप लोगों के लिए आपके केतु जो है वो आपके पितृस द्वारा रूल्ड नक्षत्र माघ नक्षत्र में 9th हाउस पर है। मेजर ब्लेसिंग आ सकता है आपके एंसेस्टर की तरफ से। अगर आप रिलीजियस हो, आपने अपने एंसेस्ट्रियल ब्लड लाइन के लिए कुछ अच्छा कुछ काम किया है, चाहे जानबूझ के चाहे बिना जानबूझ के अगर कोई काम किया है, अगर आपने अपने फादर की तरफ कोई अच्छा काम किया है, उनको सपोर्ट किया होगा कहीं पर जब उनको ज़रूरत था, या फिर उनकी सेवा की है, उनकी बात मानी है आपने, कुछ आपने अच्छा काम किया है, अपने जो गुरु है जो गुरु है आपके उनको आपने हेल्प किया होगा, सपोर्ट किया होगा। और इस तरह का अगर आपने कोई भी 9th हाउस रिलेटेड कोई अच्छा काम किया है पास्ट में, तो उसका मेजर रिवॉर्ड इस वक्त आपको मिलेगा। आपके एंसेस्टर की तरफ से मेजर कोई अच्छा रिवॉर्ड, कोई अच्छा सपोर्ट, कोई ब्लेसिंग इस वक्त आपको मिलेगा, जो कि आपको मेजर भाग्य उदय देगा इस वक्त। फाइनली जो कर्म आपने अच्छा किया है वो फाइनली इस वक्त आपको मिलेगा। आपके पढ़ाई में इस वक्त आपको कोई अच्छा रैंक, आपको कोई अच्छा पोजीशन मिल सकता है। चाहे वो मान लीजिए कि आप लोग नीट का कोई एग्जाम दे रहे हो, उसमें कोई अच्छा रैंक आपको मिल गया जो कि एकदम अनएक्सपेक्टेड है, बहुत ही मतलब उस रैंक को किंगली माना जाता है, ऐसा कोई पोजीशन इस वक्त आपको मिल सकता है। और इस वक्त आपके फादर को भी, मान लीजिए कि आपके फादर भी अभी भी काम करते हैं, तो उनको भी मेजर ब्लेसिंग मेजर सक्सेस मिल सकता है अगर उन्होंने कोई अच्छा काम किया है। अगर उन्होंने अपने पावर स्टेटस पोजीशन का गलत इस्तेमाल नहीं किया है तो उनको, या फिर वो स्पिरिचुअल है बहुत ज्यादा, उन्होंने अपने फादर, अपने गुरु, अपने एंसेस्ट्रियल ब्लड लाइन के लिए कोई अच्छा काम किया है। अब एंसेस्ट्रियल ब्लड लाइन के लिए अच्छा काम क्या हो सकता है? फॉर एग्जाम्पल कि कोई कोई होता है, आप देखोगे कि लीनियज वाइज वो लोग वकील होते हैं, लीनियज वाइज वो लोग एस्ट्रोलॉजर्स है, और वो अपने लीनियज को आगे बढ़ा रहे हैं विद डिग्निटी। ऐसा नहीं है कि कुछ भी काम जो लिनेज में चलता है वो कर रहे हैं लेकिन उसमें कोई डिग्निटी नहीं है, तब ये काम नहीं करेगा। तो अगर आप लोगों का लग्न या फिर असेंडेंट कैप्रिकॉर्न यानी मकर है, तो केतु आप लोगों के लिए आपके 8th हाउस लियो साइन माघ नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो देखो 8th हाउस जो है वो रिसर्च को रिप्रेजेंट करता है, तो डेफिनेटली केतु भी रिसर्च के साथ कनेक्टेड एक साइन है, मतलब एक प्लैनेट है, तो रिसर्च में इस वक्त आपको हेल्प मिलेगा। 8th हाउस एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट करता है, तो डेफिनेटली एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी रिलेटेड मेजर थीम इस वक्त प्ले आउट होगा। आइदर अगर आपको आपके चार्ट में कॉम्बिनेशन बन रहा है तो आइदर आपको एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी इस वक्त मिल सकती है, अदरवाइज अगर आपके हॉरोस्कोप में झगड़ा झमेला होने का टेंडेंसी है एंसेस्ट्रियल प्रॉपर्टी को लेकर, तो ये टाइम इसको ट्रिगर करेगा। और अगर ऑलरेडी कोई कोर्ट केस या फिर झमेला चल रहा है तो इस वक्त और भी ज्यादा होगा। 8th हाउस जो है वो स्पिरिचुअलिटी का भी हाउस है, ठीक है, क्योंकि वो मोक्षा हाउस है, वन ऑफ द मोक्षा हाउसेस जो है वो 8th हाउस है। तो इस वक्त स्पिरिचुअल प्रोग्रेस के लिए ये टाइम काफी अच्छा है। इस वक्त आपको एंसेस्ट्रियल ब्लेसिंग भी मिलेगा अगर आप लोग स्पिरिचुअली प्रोग्रेस करना चाहते हो। अगर आप लोग एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट साइंस, मिस्टिकल नॉलेज को लेकर पढ़ाई करना चाहते हो, सीखना चाहते हो, योगा मेडिटेशन सीखना चाहते हो, ये टाइम बहुत परफेक्ट है। 8th हाउस जो है वो मिस्ट्री का भी हाउस है, तो इस वक्त हो सकता है कि आपके एंसेस्ट्रियल कोई मिस्ट्री, कोई इंफॉर्मेशन इस वक्त आपके लाइफ में बाहर आ सकता है। ओके, एंसेस्ट्रियल पाथ में इस वक्त आप लोग चलोगे। हो सकता है कि आपके एंसेस्टर को कुछ एक पर्टिकुलर करियर में जाना था, किसी हो सकता है कि आपके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर को कोई एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फिर पाथ मतलब एज अ करियर उनको चूज करना था लेकिन वो कर नहीं पाए थे। तो हो सकता है कि इस वक्त आप वो सेम पाथ आप चूज करोगे और उस सेम पर्टिकुलर काम को फुलफिल करोगे। हो सकता है कि आपके दादाजी को किसी एक पर्टिकुलर तीर्थ यात्रा में जाना था लेकिन वो कभी जा नहीं पाए। सडनली ऐसा होगा कि आप उस पर्टिकुलर जगह पे जाओगे और वहां से हो सकता है कि पिक्चर्स वगैरह भेजोगे अपने दादाजी को और वो बोलेंगे कि हाँ मुझे यहाँ पर जाना था, मैंने कभी किसी को बताया नहीं। और तब आपको रियलाइजेशन होगा कि आपके एंसेस्टर है, जो आपके ब्लड लाइन में जो डिजायर है, जो अनफुलफिल्ड है, उसको फुलफिल आपके द्वारा करवाया जा रहा है। और जब आप ये करोगे तब आपको कोई अच्छा ब्लेसिंग मिलेगा। इस वक्त डेफिनेटली कोई स्कैंडल में मत जाओ,
कोई स्कैंडल मत करो, अपने पावर स्टेटस पोजीशन का गलत इस्तेमाल मत करो, मेजरली वो आपको बैकफायर करेगा, बहुत बुरी तरीके से बैकफायर करेगा। हिडन इंफॉर्मेशन स्कैंडल इस वक्त बाहर आ सकता है, ठीक है। और कोई अगर मतलब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हो, आपकी खैर नहीं, इस वक्त तो वो अगर अब तक आप छुपे हुए थे, इस वक्त वो चीज बाहर आएगा फॉर श्योर। और जो बैकफायर करेगा ये आप सोच भी नहीं सकते। चलो, गवर्नमेंट में अगर काम करते हो, कोई स्कैंडल किया है, बी प्रिपेयर, इस वक्त वो बाहर आएगा, कोई नहीं बचा पाएगा उसको, कोई रेमेडी बचा नहीं पाएगा, क्योंकि वो आपके एंसेस्टर है जो आपको बाहर निकालेंगे वहां से, ठीक है। बट लेकिन अगर आपने कोई अच्छा काम किया होगा, तो अगर आप किसी मुसीबत में हो, जोर जबरदस्ती किसी गलत एक्विजिशन में आपको फंसाया गया है, आप देखोगे कि आपको आपके एंसेस्टर कहीं ना कहीं से अनएक्सपेक्टेड हेल्प भेज के आपको सपोर्ट करेंगे और उस नेगेटिविटी से आपको बाहर लेके आएंगे। ये भी है, इस वक्त आपको स्पिरिचुअल एक्टिविटी करना चाहिए, मंत्र चैंटिंग करना चाहिए, अपने अपने रिलीजियस बिलीफ सिस्टम के हिसाब से आपको कोई ना कोई अपने हायर पावर के प्रति आपको डिवोशन दिखाना पड़ेगा, ठीक है, तब आपको राहत मिल सकती है। लेकिन फिर भी मेजर कोई गलत काम आपने किया है तो उससे आपको कोई नहीं बचाएगा। चलो, तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट अगर एक्वेरियस यानी कुंभ है, तो केतु आपके 7th हाउस लियो साइन माघ नक्षत्र में है। देखो, एक बहुत ही पिक्यूलियर चीज मैं बताने वाली हूँ, मानना है तो मानो, नहीं मानना है तो मत मानो, लेकिन हाँ, एस्ट्रोलॉजी में काफी कुछ चीजें हैं, हिंदू बिलीफ सिस्टम में काफी कुछ चीजें हैं, हम लोगों के काफी सारे रीबर्थ होते हैं, और कौन से बर्थ टाइम पे, कौन से पास्ट लाइफ में आप लोग क्या थे, कौन आपका क्या था, कुछ आप लोग को याद नहीं है। अब मैं ये डिस्क्लेमर क्यों दे रही हूँ, अभी आपको पता लगेगा। 7th हाउस मैरिज का हाउस है, 7th हाउस आपके मैरिज पार्टनरशिप का भी हाउस है, आपके रोमांस का भी हाउस है, ठीक है। तो स्पेसिफिकली अगर आप सिंगल हो और इस वक्त आपके लाइफ में कोई पर्सन आ रहे हैं फॉर मैरिज, फॉर पार्टनरशिप, वो डेफिनेटली आपके पास्ट लाइफ के साथ कनेक्टेड है, आपके एंसेस्टर उनको भेज रहे हैं आपके लाइफ में, एंड मोस्ट लाइकली वो पर्सन आपके पास्ट लाइफ में कोई फैमिली मेंबर या फिर कोई एंसेस्टर ही है जो कि आपके लाइफ में आ रहे हैं, अलग रूप अलग फॉर्म लेके। हुआ? आप कंफ्यूजन हुआ? इसीलिए मैंने बताया। देखो, हम लोगों के लाइफ काफी सारे लाइफ होते हैं, काफी सारे जन्म होते हैं, कम से कम हिंदू धर्म और जो एस्ट्रोलॉजी, जो वैदिक एस्ट्रोलॉजी है, उसमें यही है कि हम लोगों के काफी सारे पास्ट लाइफ होती है और हमें हमारे कोई भी पास्ट लाइफ के बारे में याद नहीं रहता है, क्योंकि भगवान विष्णु नहीं चाहते हैं कि हम लोग हमारे पास्ट लाइफ को याद रखें, और ये एक ब्लेसिंग है। हम लोग इस जन्म का ही पाप पुण्य संभाल नहीं पाते, अगर मान लो कि इतने सारे पास्ट लाइफ का अगर हम लोग को याद रहता तो हम लोग तो फट ही जाता दिमाग। तो कौन हमारे पास्ट लाइफ में फादर थे, मदर थे, एंट्स थे, अंकल थे, हम लोग को कुछ याद नहीं है। अगर उनके साथ कोई मेजर कार्मा था, वो फिनिश करने के लिए वो इस वक्त आपके लाइफ में आ रहे हैं एज अ पार्टनर, चाहे वो मैरिज पार्टनर हो, चाहे वो कोई बिजनेस पार्टनरशिप हो, चाहे आपके वर्क स्पेस में कोई कोलैबोरेशन हो रहा है, आ रहे हो, ठीक है। और उनसे आप बच नहीं सकते हो, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते हो। अब क्या चीज है, फॉर एग्जाम्पल कि आपने अपने आज तक मान लीजिए कि आपने बहुत लोगों की मदद की है, डोनेशंस वगैरह बहुत अच्छे से किया है, आपने बहुत अच्छे अच्छे कर्म किया है, तो जो लोग आएंगे ना वो आपके लिए अच्छे होंगे, वो अच्छे होंगे आपके लिए, अब आपको परेशान नहीं करेंगे, वो आपको हेल्प करेंगे। आपको 7th हाउस जो है वो परम प्राप्ति है, प्रमोशन को रिप्रेजेंट करता है, मास फेम को रिप्रेजेंट करता है। क्यों? अगर आप 10th हाउस से, जो कि कैरियर स्टेटस पोजीशन है, पावर पोजीशन है, 10th हाउस, उससे आप 10th काउंट करोगे तो 7th हाउस आएगा। तो 10th हाउस का हायर सेल्फ जो है वो 7th हाउस है, यानी प्रमोशन, मास फेम, हायर अथॉरिटी। इसीलिए 7th हाउस बिजनेस है, क्योंकि बिजनेस में आप अथॉरिटी हो। 10th हाउस जॉब है, 6th हाउस जॉब है, ठीक है। तो ये चीज है, अगर आपने पास्ट में अच्छे कर्म किया है
अपने पावर, स्टेटस, पोजीशन का गलत इस्तेमाल नहीं किया है, हमेशा लोगों की मदद की है, मदद करने की कोशिश की है। अगर आपने कभी भी स्कैंडल वगैरह नहीं किया है, और मान लो कि आप ऑलरेडी मैरिड हो, आपका ऑलरेडी पास्ट लाइफ का कोई मतलब ऑलरेडी आप मैरिड हो, ऑलरेडी आपका कोई स्टेबल रिलेशनशिप है, कोई नया पर्सन नहीं आ रहे हैं, तो इस टाइम क्या होगा कि आपके एंसेस्टर आपको ब्लेसिंग देंगे, जिसके वजह से आइदर आपको प्रमोशन मिल सकता है, नहीं तो मास फेम मिल सकता है, रिकॉग्निशन आपको मिल सकता है, आपके क्लाइंट्स आपको बहुत ज्यादा मानेंगे, सपोर्ट करेंगे, आपको दूसरों से आपको सपोर्ट मिलेगा। इस तरीके का कोई मेजर, क्योंकि माघा नक्षत्र एंसेस्ट्रियल थ्रोन यानी पावरफुल पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, अथॉरिटी को रिप्रेजेंट करता है, गिफ्ट फ्रॉम द एंसेस्टर, ब्लेसिंग फ्रॉम द एंसेस्टर को रिप्रेजेंट करता है माघा नक्षत्र। तो अगर आपने अच्छे कर्म किया है तो इस वक्त आपको मेजर रिवॉर्ड मिलेगा, चाहे कोई रिलेशनशिप में कोई मेजर रिवॉर्ड मिला आपको, चाहे आपके बिजनेस में कोई मेजर रिवॉर्ड मिला, प्रोफेशन में, करियर में, समाज में आपको कोई मेजर रिवॉर्ड, कोई अच्छा पोजीशन इस वक्त आपको मिल सकता है। अदरवाइज अगर मान लो कि आप स्ट्रगल कर रहे हो किसी जगह पर, वहां पर आपको रिलीफ मिलेगा। अगर आप किसी टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो ना, उसको काट देंगे आपके लाइफ से कि ये इंसान हमारे मतलब बच्चे को परेशान कर रहा है, मतलब आपके एंसेस्टर बोलेंगे वहां से कि ये पर्टिकुलर पर्सन हमारे बच्चे को बहुत परेशान कर रहा है, इसको निकालो लाइफ से। तो आप देखोगे कि वो इंसान जो टॉक्सिक है आपसे, आपके लाइफ से निकल जाएगा। लेकिन अगर आप खराब इंसान, आपने रिलेशनशिप में चीटिंग किया है, आपने हमेशा बिजनेस में चीटिंग किया है, हमेशा आप सेल्फिश हो, कभी कोई अच्छा काम नहीं किया है, एकदम आप लोग अपने में माइजर हो, हमेशा पैसा होल्ड करके रखते हो, कभी किसी को देते नहीं हो, हेल्प नहीं करते हो किसी को, इन दैट केस, और अपने पार्टनर्स को जिसको भी आप डेट करते हो, क्रिटिसाइज करते हो, बुरी तरीके से उनके साथ चीटिंग वगैरह किया है, उनका दिल दुखाया है बेवजह, आप देखोगे कि उसका क्या इफेक्ट आता है इस वक्त। गवर्नमेंट पोजीशन में हो, अपने पावर स्टेटस पोजीशन का गलत इस्तेमाल किया है, आप देखोगे इस वक्त क्या होगा। आपका अथॉरिटी जा सकता है इस वक्त, आपका डिमोशन हो सकता है, आपके स्कैंडल्स बाहर आ सकती है, रिलेशनशिप में आपका मेजर सेटबैक लग सकता है। वो फिर आपके एंसेस्टर ही आपको वो पनिशमेंट दे रहे हैं, कोई और नहीं दे रहा है। क्योंकि आप जो है, जिस ब्लड लाइन में आप पैदा हुए हो, जन्म लिया है, उस ब्लड लाइन के तरफ आपका एक कर्म है। अगर आपने अच्छे कर्म किया है, मतलब आपने अपने ब्लड लाइन से नेगेटिविटी को दूर किया है, आपने काम किया है ताकि आपके एंसेस्टर खुश होकर आपको ब्लेसिंग दे सके। लेकिन अगर आपने गलत काम किया है, मतलब आप अपने एंसेस्ट्रियल ब्लड लाइन में आप बोझ हो, आपने गलत काम किया है, आपने उस ब्लड लाइन को दूषित किया है नेगेटिव कर्म से, फिर आपको उसको रिवॉर्ड, आपको मतलब फिर उसका जो नेगेटिव रिवॉर्ड है वो भी आपको मिलेगा, ताकि आप अपने कर्म को झेल कर अपने ब्लड लाइन को साफ रख सको। ये आप समझो, ठीक है। चलो, अब आते हैं फाइनली पाइसिस लग्न पर। तो अगर आप लोगों का लग्न यानी असेंडेंट पाइसिस यानी मीन है, तो केतु आपके 6th हाउस लियो साइन माघ नक्षत्र में ट्रांजिट कर रहे हैं। तो 6th हाउस आपका प्रारब्ध कर्म है, यानी अनचेंजेबल कर्म, जिसको कोई चेंज नहीं कर सकता, जो आप अपने पास्ट लाइफ बैगेज, एज अ बैगेज आप लेके आए हो। तो इस वक्त आप लोग देखेंगे कि आइदर हेल्थ वाइज और न तो करियर वाइज आपको मेजर कोई आइदर रिवॉर्ड मिलने वाला है और न तो सेटबैक मिलने वाला है, डेफिनेटली होगा। और और ये कैसे आप डिटरमाइन करोगे? फॉर एग्जाम्पल कि आप कुछ भी काम करते हो, चाहे आप लेबर हो, चाहे आप एमएनसी में काम करते हो, चाहे आप गवर्नमेंट में काम करते हो, आपने हमेशा ईमानदारी से काम किया है, आपने कभी किसी का गलत नहीं किया है, आपने हमेशा दूसरों की मदद किया है, और आपने डोनेशंस वगैरह किया है, क्योंकि 6th हाउस जो है वो डोनेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, वो हेल्प, मतलब इन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करना, सपोर्ट करना, लोगों को हेल्प करना, उसको 6th हाउस रिप्रेजेंट करता है। 6th हाउस एनिमल है, मान लो आपने एनिमल शेल्टर्स में आपने डोनेशन किया है, वहां पर आपने काम किया है, वॉलंटियर किया है। इस वक्त आपको, अगर आप अपने करियर में सफर कर रहे हो, स्ट्रगल कर रहे हो, आपको मेजर कोई करियर ब्रेक थ्रू ऑफर मिल सकता है, जो आपके करियर को 10 टाइम बूस्ट कर सकता है, 100 टाइम बूस्ट कर सकता है। आपने सोचा भी नहीं होगा ऐसे ऐसे अच्छे, मतलब इस तरीके का मिरेकुलस आपको हेल्प मिल सकता है।
बट वही दूसरी तरफ अगर आपने आपने कभी भी डोनेट नहीं किया, कभी किसी को मदद नहीं किया, हमेशा सेल्फिश तरीके से जिए हो, हमेशा सिर्फ मैं अगर इस तरीके का अप्रोच रहा है आपके लाइफ में, तो आइदर कोई हेल्थ इशू बाहर आ सकता है, कोई डाइजेशन इशू आ सकता है, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को लेकर कोई इशू आ सकता है। खास करके जो मतलब केतु जो है वो ऐसे ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करता है जो आपके बॉडी से जो मैल है, जो दूषित जो चीजें है उसको निकाल देता है, जैसे रेक्टम हो गया, ठीक है। आप समझ रहे हो। तो इन इन ऑर्गन्स को रिप्रेजेंट करता है, एनस हो गया, रेक्टम हो गया, ये इन चीजों को रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे ऐसे जगह पर आपको प्रॉब्लम होगी, हेल्थ इशू होगा। केतु सर्जरी को रिप्रेजेंट करता है, 6th हाउस हेल्थ को रिप्रेजेंट करता है, हेल्थ रिलेटेड सर्जरी हो सकता है, छोटे मोटे एक्सीडेंट हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन योर ओन चार्ट एंड आपका करंट महादशा और अंतर्दशा लॉर्ड क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, सिग्निफाई कर रहा है, और आपका करंट महादशा लॉर्ड अंतर्दशा लॉर्ड किस तरह से मतलब क्या है, क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, और आपके हॉरोस्कोप में करंट प्लैनेटरी पोजीशन क्या है, केतु किसके साथ कंजंक्ट है या फिर एस्पेक्टेड हो रहा है, उसके ऊपर डिपेंड करके होगा। हेल्थ इशू हो सकता है, करियर में सडन जॉब जा सकती है, सर करियर में प्रॉब्लम हो सकता है, स्कैंडल बाहर आ सकती है, कोई एनिमी आपको बहुत ज्यादा परेशान कर सकता है, क्योंकि केतु पास्ट लाइफ एनिमीज को लाएगा फिर आपके लाइफ में कि अब भुगतो। तुम्हारे पास 18 साल था, क्योंकि केतु हर 18 साल में आते हैं ना एक पर्टिकुलर नक्षत्र में वापस। तो केतु माघा नक्षत्र में आज से 18 साल पहले था, तो तुम्हारे पास 18 साल थे, 18 ईयर्स थे अपने कर्मों को सुधारने के लिए, तुमने सुधारा नहीं कभी। तो अब उसको आइदर तुमको रिवॉर्ड मिलेगा, नहीं तो तुमको पनिशमेंट मिलेगा, कोई एक, इसका बीच में कुछ नहीं होगा। अगर आपने अच्छे काम किया तो हेल्थ इशू से बाहर आ सकते हो, कोई डॉक्टर मिल जाएगा जो आपको हील करने में आपको हेल्प करेगा, क्योंकि केतु मेडिसिन भी है, बट केतु एनिमीज भी है। केतु हिडन एनिमीज को रिप्रेजेंट करता है एक्चुअली, जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है कौन है। आप देखोगे कोई कोई एनिमी होता है ना एकदम फ्रंट रो में, आप आके आपको बोलता है कि चलो मैं ही तुमको परेशान कर रहा हूँ, अब भुगतो, अब देख लो क्या कर सकते हो। कोई कोई होता है ना बिहाइंड द सीन आपको परेशान करता है, वो केतु वो बिहाइंड द सीन वाला पर्सन है। केतु बैक्टीरियाज को, वायरसेस को और ऐसे ऐसे डिजीज को रिप्रेजेंट करता है जो केतु एंड राहु बोथ एक्चुअली, जिसको पहले पहले शुरू में आप डिटेक्ट नहीं कर पाओ, जब इतना बड़ा कोई आकार ले लेगा फिर आप डिटेक्ट कर पाओगे, क्योंकि अरे हाँ इसमें तो ये प्रॉब्लम। तो अपने कर्म को सुधारो, अगर कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो अपने एंसेस्टर को प्रेयर करो, उनके लिए ऑल्टर रखो, अपने घर मतलब हर सैटरडे या फिर फ्राइडे को खाना बनाओ अपने हाथ से, और एक प्लेट एक ग्लास रखो अलग से, उसमें खाना डालो, पानी दो, एक दिया जलाओ या फिर एक कैंडल जलाओ, जो भी अवेलेबल है आपके पास, एक धूप अगरबत्ती जलाओ, अपने घर में जो साउथ डायरेक्शन है वहां पर जाओ, जाके वो सेटअप अप करो, अगर आपके एंसेस्टर के फोटोज है तो उनके पास जाके सेटअप करो, और अगर फोटोज नहीं है तो साउथ डायरेक्शन में ये एक सेटअप बनाओ साफ सुथरी जगह पर, और अपने एंसेस्टर को हाथ जोड़ के प्रेयर करो कि प्लीज माफ कर दो, मुझे समझ में आ गया है कि मैंने गलती की है, मुझे सही रास्ता दिखाओ कि कैसे मैं अपनी गलतियों को सुधार सकता हूँ, अपने कर्मों को सुधार सकता हूँ फॉर द बेटर, और किस तरह से मैं क्या करूँ कि आप गुस्सा ना हो मेरे ऊपर और आप अपने ब्लेसिंग दो मुझे, और ताकि मैं अपने कर्म को सुधार सकूं। इस तरह से आप मतलब उनको प्रेयर करो। और ये मतलब क्यों मैं इतना सेटअप करने के लिए बोल रही हूँ, क्योंकि आप अपने एंसेस्टर को पंच एलिमेंट प्रोवाइड कर रहे हो, पंच तत्व। खाना जो है वो अर्थ एलिमेंट हो गया, पानी आप दे रहे हो ग्लास में तो वो वाटर एलिमेंट हुआ, आप दिया या फिर कैंडल जला रहे हो वो फायर एलिमेंट हो गया, और आप धूप जला रहे हो, अगरबत्ती जला रहे हो, वो फायर वो एयर एलिमेंट हुआ, और ईथर एलिमेंट हर जगह पर ही प्रेजेंट रहता है, तो उसको अलग से देने की जरूरत नहीं है। और आप जो प्रेयर कर रहे हो वो भी ईथर एलिमेंट के साथ भी कनेक्टेड होगा, क्योंकि आप फिर मन मन में वो प्रेयर कर रहे हो, वो ईथर में जाएगा ना। तो इस तरह से आप पंच तत्व आप प्रोवाइड करते हो, आप ऑफर करते हो, और अपने एंसेस्टर को आप प्रेयर करो कि वो आपको माफ करे, आपको सही रास्ता दिखाए, आपको हेल्प करे,
ताकि कोई भी अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उससे आप किस तरह से बाहर आओ, उसको आप उसका कोई डायरेक्शन आपको दिखे, उसको हेल्प मिले आपको, ठीक है? ऐसा कर सकते हो, नहीं तो हर रोज़ खाना आप कौवों को खिला सकते हो। एनिमल शेल्टर्स में आप खुद जाके थोड़ा आप काम कर सकते हो, नहीं तो डोनेट कर सकते हो हर महीने। और गणेश जी का मंत्र चैंटिंग कर सकते हो, क्योंकि गणेश जी जो है वो केतु के साथ कनेक्टेड है। लेकिन सबसे ज़्यादा अच्छा होगा कि आप डोनेट करो जितना भी, एज पर योर कन्वीनियंस। ऐसा नहीं है कि खुद ना खा के कुछ दे रहे हो, ऐसा नहीं बोल रही हो। आप डोनेट करो, मेडिसिन डोनेट कर सकते हो, केतु मेडिसिन को रिप्रेजेंट करता है, तो आप डोनेट कर सकते हो। हीलिंग ऑब्जेक्ट जैसे एसेंशियल ऑयल, ठीक है? और योगा मेडिटेशन सिखाओ किसी को फ्री में। फ्री में आप लोगों को कुछ आप हेल्प करो। फॉर एग्जाम्पल कि आप डॉक्टर हो, तो किसी के आपको दिखाई दे रहा है कि एक पर्सन है वो आपका फीस अफोर्ड नहीं कर सकता, उसको बिना फीस लिए आप उसको उसको उसकी चेकअप करो। अगर आपके पास मेडिसिन अवेलेबल है उसको दे दो। अगर आप लॉयर हो, एडवोकेट हो, किसी को फ्री में कंसल्टेशन दो, किसी को हेल्प करो, किसी भी प्रोफेशन में हो। अगर अगर कर सकते हो किसी को फ्री में हेल्प करो, सपोर्ट करो। इससे आपका जो पास्ट लाइफ का जो बैगेज आप लेके आए हो ना, नेगेटिव बैगेज, जो नेगेटिव कर्म का बैगेज है, वो आप इस वक्त मतलब धो सकते हो अपने कर्मों से। और अगर आप अच्छे कर्म करते हो तो फिर आपको चिंता करने की क्या जरूरत है? आपके एंसेस्टर है वो आपको अच्छा ब्लेसिंग कुछ दे देंगे, जिसकी वजह से आपका कुछ प्रॉब्लम कोई कर नहीं पाएगा, ठीक है? गवर्नमेंट में हो, अपने पावर स्टेटस पोजीशन का गलत इस्तेमाल मत करो, अदरवाइज जॉब जा सकती है। और जॉब स्पेस में भी आप अथॉरिटी हो, आपके सबॉर्डिनेट को आप पैर के नीचे रखते हो, नहीं। और आपके घर में मान लो कि कोई काम करने के लिए आते हैं, वो भी तो आपका फिर आपके नीचे ही काम करते हैं, उनके साथ भी बदतमीजी से बात मत करो। हाँ, अगर वो कुछ परेशान कर रहे हैं तो फिर उसके लिए जो एक्शन लेना है आप लो, लेकिन किसी को इस तरह से मत करो कि हाँ ये तो काम काम करते हैं ना, इनको कुछ भी बोल सकते हो, ऐसा मत करो। बहुत बहुत मैं बता रही हूँ, माघा नक्षत्र कर्म का नक्षत्र है। बाकी सभी नक्षत्र कर्म का ही है, लेकिन माघा एक ऐसा नक्षत्र है ना, वो बिल्कुल ये सब बर्दाश्त नहीं करता है, ठीक है? आप देखोगे कि जिस किसी भी इंसान के हॉरोस्कोप में माघा नक्षत्र, मान लो कि सैटर्न माघा नक्षत्र में है, उनके लिए तो सबसे ज्यादा मैंने देखा है। एक दिन अपने अपने घर में आए हुए, मान लो कि कोई उनके घर में कोई काम करते हैं, उनके साथ बदतमीजी से बात कर ली ना बिना किसी वजह, उनका नेक्स्ट दिन आप जॉब में हालत देखना, कुछ ना कुछ उनको फिर वो ह्यूमिलेशन किसी ना किसी तरह से उनके पास बैकफायर होता है। उनको ह्यूमिलेट होना पड़ता है अपने बॉस से, अपने अथॉरिटी से। इंस्टेंट कर्मा मिलता है। माघा एंड पुनर्वसु इंस्टेंट कर्मा मिलता है लोगों को, मतलब थोड़ विद इन अ मंथ और टू उनको उनके बदतमीजी का जवाब मिल जाता है, अगर वो गलत रीजन से वो चिल्लाए किसी के ऊपर या फिर कुछ काम करे। इसीलिए माघा एंड पुनर्वसु बहुत मतलब इंस्टेंट कर्मा बैकफायर होता है वहां पर, आप देख लेना, तो ध्यान दो इसमें, ठीक है? तो चलो, आज के लिए इतना ही। आई होप कि आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है। प्लीज़ अपना सपोर्ट दिखाना मुझे, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन यानी बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ठीक है? थैंक यू।